रोज पब्लिक स्कूल पर नाला अवरुद्ध और पीछे से जलाशय को भरकर दीवार खड़ा करने का आरोप। अभिषेक कुमार झा के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। 13 सूत्री मांगों को लेकर आयशा ने किया जोरदार प्रदर्शन। डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन एवं MLSM कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ जिला स्तरीय शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता। मंडल कारा दरभंगा में स्थित तरुण वार्ड का हुआ निरीक्षण। पुलिस लाइन दरभंगा में जीविका दीदी की रसोई का हुआ शुभारंभ। दरभंगा जिलाधिकारी ने विधानसभा निर्वाचन के लिए EVM कमीशनिंग सेंटर हेतु की स्थलों की निरीक्षण। मानसून के दस्तक देते ही दरभंगा एक बार फिर जलजमाव की पुरानी समस्या से कराहटी है। शहर के आयकर टैक्स चौराहा से स्टेशन रोड की ओर जाने वाले मुख्य मार्ग के समीप स्थित रोज पब्लिक स्कूल द्वारा नाले को अवरुद्ध किए जाने का मामला अब तूल पकड़ चुका है। इस मुद्दे को लेकर स्थानीय युवाओं ने मिथिलावादी नेता अभिषेक कुमार के नेतृत्व में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बंद करो, अरे बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, आवाज ना आई जोर से बोल, लग रहा है सुन ले जोर से बोल, बंद करो, अरे बोल साथी हल्ला बोल। रोज पब्लिक स्कूल ने दरभंगा की नालाओं को, नगर निगम की नालाओं को अतिक्रमण कर लिया है। आप जब देखेंगे तो वो नाला इनकम टैक्स से होते हुए इस कदर होकर के वो डबरा में गिरा करती थी, जिसको हम लोग जलाशय कहते हैं। उस नगर निगम की उस तालाबों को इसने बंद कर दिया। किसने? रोज पब्लिक स्कूल ने। और रोज पब्लिक स्कूल ने उस नाला को बंद कर करके ऊपर से रास्ता ढाल दिया है। आप जब अंदर जाएंगे तो वो नाला आपको बंद पड़ा हुआ दिखेगा। इतना ही नहीं, रोज पब्लिक स्कूल ने जितनी जमीन इसकी रजिस्ट्री है उस जमीन से ज्यादा इसने उस जलाशय को भरकर और दीवार को रातों रात जोड़ने का काम किया है। हम लोगों ने इस बातों की सूचना दरभंगा नगर आयुक्त को दिया, लेकिन उसके बावजूद अभी तक नगर आयुक्त ने कोई सकारात्मक पहल नहीं किया। तो हम लोग हमेशा से दरभंगा के रक्षार्थ हेतु आंदोलन रहित रहे हैं। तो आज हम लोग दरभंगा को बचाने के लिए रोज पब्लिक को इस बातों का सांकेतिक सूचना देने आए हैं। जो आप लोग जिस तालाबों पर अतिक्रमण कर लिया है उसे जल्द से जल्द अतिक्रमण मुक्त कर दे, नहीं तो मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिलावाद की परिकल्पना को जो साकार करते हैं वो खुद से इस नाला को तोड़ने का काम करेंगे। आपके पास अरे पास क्या सबूत है? आपको भी सबूत दिख जाएगा। ऐसे ही देखिए ना भैया, ऐसे ही नाला ये आया है, उस जमीन को अतिक्रमण कर दिया। आप दिखाइएगा तो ऐसे ही दिखेगा। सबूत क्या? पूरा सबूत है। जिस जमीन को, इसकी जमीन पहले इतनी को हुआ करती थी और पीछे से दीवार जोड़ करके बड़ा सा बिल्डिंग बना दिया है। आज 13 सूत्री मांगों को लेकर आयशा ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं उनके प्रदर्शन में मुख्य मांगे विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में शैक्षणिक प्रशासनिक अराजकता को दूर करे, कुलपति नीट JRF 2023 के छात्र को PAT 2023 में शामिल करे, विश्वविद्यालय शिक्षा शास्त्र में विभागाध्यक्ष और संकाध्यक्ष की नियुक्ति अवैध जल्द हटाए विश्वविद्यालय प्रशासन। ऐसी कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया गया। सर्वविदित है कि जब से विश्वविद्यालय के अंदर में जो नए कुलपति आए हैं तब से विश्वविद्यालय के अंदर में शैक्षणिक और प्रशासनिक अराजकता जो है वो चरम पर आ गया है। कुलपति कभी अपने कार्यालय कक्ष में नहीं बैठते हैं, जिसके कारण विश्वविद्यालय के अंदर में अधिकारियों की मनमानी चरम पर है। कोई अधिकारी अपने जिम्मेवारी को नहीं समझ रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक अपने कार्यालय में बैठते हैं लेकिन फिर भी छात्र पूरे यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहे हैं। परीक्षा विभाग के अंदर में 4 परीक्षा नियंत्रक हैं लेकिन सैकड़ों छात्र छात्राएं रोज यहाँ आ रहे हैं। तो ऐसे परीक्षा नियंत्रक का क्या काम है? परीक्षा नियंत्रक को ये नहीं पता है, उनके अंदर डाटा सेंटर उनके अंदर में नहीं है, उनका यहाँ क्या काम है? आप जान रहे हैं कि जो नेट UGC का परीक्षा होता है वो साल में 2 बार होता है। मिथिला विश्वविद्यालय पैट के परीक्षा में 2 साल पीछे चल रहा है और नेट JRF का परीक्षा जो है वो दिसंबर 2023 का जो विद्यार्थी है उसको पैट 2023 में शामिल होने से रोक दिया गया है। ये क्या आपकी मनमानी है? आपके चलते UGC पीछे नहीं जाएगा। जो UGC का कैलेंडर है वो आपसे आगे चल रहा है, वो अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय जो है ये पैट के मामले में 2 साल पीछे चल रहा है। हमारे कुलपति महोदय क्या कर रहे हैं? BEd कॉलेज की मनमानी चरम पर है। आप जानिए, बड़ा जो लोग लॉ करना चाहते थे वो
वो यहाँ से 5,000 प्रति साल में लॉ कर लेते थे, लेकिन आज उसका फीस जो है वो कई गुना बढ़ा दिया गया है। तो फीस के नाम पे आप कई गुना आगे बढ़ जा रहे हैं, लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है। लॉ कॉलेज के अंदर अस्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। ये तमाम जो सवाल है, इस सवाल को लेकर प्रभात दास फाउंडेशन एवं MLSM कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय शास्त्रीय नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं उद्घाटन करते हुए महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर शंभू कुमार यादव ने कहा कि ऋग्वेद की बौद्धिक सामग्री, सामवेद का संगीत, यजुर्वेद का अभिनय या मूक अभिनय और अर्थवेद का रस, नैतिक आध्यात्मिक सत्य को मूर्त रूप देने के लिए नाट्य वेद की रचना की गई है। महाविद्यालय के सभागार में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर यादव ने कहा कि नृत्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि अनुशासन, निर्देश एवं प्रेरणा देने के लिए है। नृत्य की जितनी विधाएं हैं वो सब मिलकर पूरे भारत को जोड़ती है। किशोर न्याय बोर्ड दरभंगा की प्रधान दंडाधिकारी मोहिनी कुमारी, सदस्य रामबाबू सिंह, सदस्य आराधना कुमारी ने आज मंडल कारा दरभंगा स्थित तरुण वार्ड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था समुचित एवं संतोषजनक पाई गई। तरुण वार्ड में 9 एवं महिला वार्ड में 1 कुल 10 आरोपित प्रथम दृश्य किशोर किशोरी प्रतीत हो रहे थे। इन कथित किशोर किशोरी से संबंधित वादों का विवरण कथित किशोरों एवं कारा कर्मी से प्राप्त कर लिया गया। निरीक्षण के क्रम में कारा अधीक्षक एवं कर्मचारी को कैदी आने के बाद उनके उम्र पर खास ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। वैसे किशोर किशोरी जिनका उम्र 18 वर्ष से कम है के वाद को किशोर न्याय बोर्ड दरभंगा में स्थानांतरण हेतु जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं संबंधित न्यायालय को तत्काल प्रभाव से सूचना निर्गत करने का निर्देश दिया गया, जिनसे उन्हें विधि में उपलब्ध बाल अधिकार को प्राप्त कराया जा सके। निरीक्षण दल ने मंडल कारा की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक स्नेहलता एवं अन्य कर्मी उपस्थित थे। दरभंगा जिले के पुलिस लाइन में सोमवार को जीविका दीदी की रसोई का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार, वरीय पुलिस अधीक्षक जगन्नाथ रेड्डी और जिला परियोजना प्रबंधक डॉक्टर ऋचा गार्गी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर रसोई का उद्घाटन किया। जीविका दीदियों ने पारंपरिक तरीके से पाग, चादर, पुष्प गुच्छ और स्वागत गीत के माध्यम से आगत अतिथियों का अभिनंदन किया। वहीं दरभंगा जिलाधिकारी ने बताया कि पुलिस लाइन में 244 नव नियुक्त सिपाहियों का आवासीय प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और इन प्रशिक्षु के भोजन की जिम्मेवारी जीविका दीदियों को दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में जीविका दीदी की रसोई पहले से ही गुणवत्तापूर्ण, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इस कार्य के लिए जीविका को चयन हुआ। उन्होंने जीविका पर पूर्ण विश्वास जताते हुए कहा कि दीदियां इस जिम्मेवारी को कुशलता से निभाएंगी और कभी रसोई की कोई शिकायत नहीं मिलेगी। विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को लेकर ईवीएम कमीशनिंग सेंटर के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह दरभंगा जिलाधिकारी कौशल कुमार द्वारा कृषि उत्पादन केंद्र बाजार समिति शिवधारा, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दरभंगा, कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा, PM श्री केंद्रीय विश्वविद्यालय एवं दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज का निरीक्षण किए। उक्त कमीशनिंग स्थलों पर उपस्थित वरीय पदाधिकारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी दरभंगा ने कई आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, आपदा प्रबंधन सलीम अख्तर, उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार एवं संबंधित पदाधिकारी गण उपस्थित थे। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट